हेलो एंड वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा। आपको कोशिश करना है विद इन टाइम आंसर करने का, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में स्थापित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के विदर्भ में वानी बरोरा हाईवे पर बाहुबली, जो कि 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर है, उसको इंस्टॉल किया गया है। यह जो बैम्बू क्रैश बैरियर है, जिसे बाहुबली का नाम दिया गया है, इसकी विभिन्न गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन में टेस्टिंग की गई है, जैसे इंदौर के पीथमपुर के नेट ट्रैक्स यानी कि नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स में, एंड रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी इसकी टेस्टिंग कंडक्ट कराई गई है, जिसमें इसे क्लास 1 की रैंकिंग भी दी गई है। इसके अलावा इसे इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS हैज प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स विदाउट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID आफ्टर 31 March 2023. HUID number is a how many digit alphanumeric code? भारतीय मानक ब्यूरो ने 31 मार्च 2023 के बाद हॉलमार्क वाले सोने के गहनों या सोने की कलाकृतियों की बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की बिक्री पर रोक लगा दी है। HUID नंबर एक कितने डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है? एंड करेक्ट आंसर इज 6 डिजिट। BIS ने 31 मार्च 2023 के बाद से हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड आर्टिफैक्ट जो बिना 6 डिजिट HUID के हैं, उन सभी के सेल पर रोक लगा दी है। 1 जुलाई 2021 को HUID नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था। HUID के इंट्रोड्यूस के बाद हॉलमार्क कंसिस्ट करता है 3 मार्क्स, BIS लोगो, प्योरिटी ऑफ द आर्टिकल एंड 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। जैसा कि आप ऊपर दिए गए गोल्ड पीस में देख सकते हो, यहाँ पर आपको 3 चीजें हैं। पहला है BIS लोगो, दूसरा है प्योरिटी ऑफ गोल्ड एंड तीसरा है यूनिक मार्किंग ID, जिसको हम HUID बोलते हैं, जो एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है। एंड हर एक हॉलमार्क आर्टिकल का यूनिक HUID नंबर होता है, जो कि ट्रेसेबल होता है, ठीक है। इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय whom? भारतीय राज्यों की विद्युत संक्रमण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? एंड करेक्ट आंसर इज इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। सेट रिपोर्ट एक ज्वाइंट रिपोर्ट है, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एम्बर द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें 16 इंडियन स्टेट्स को एनालाइज किया गया है, जो देश के एनुअल पावर रिक्वायरमेंट का 90% हिस्सा को एक साथ कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन के 4 की डायमेंशन पर। एंड वो जो 4 की डायमेंशन है, वो है डीकार्बनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम, रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम एंड पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स। 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जिसे COP26 भी कहा जाता है, जो कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुआ था, उसमें इंडिया ने पंचामृत कमिटमेंट्स के साथ अपने क्लाइमेट स्टीवर्डशिप को डिस्प्ले किया था। एंड वो जो पंचामृत कमिटमेंट्स है, वो है 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को इंस्टॉल करना। दूसरा है 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज के थ्रू 50% क्यूमुलेटिव पावर को जनरेट करना। तीसरा है 2030 तक कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक रिड्यूस करना। चौथा है 2030 तक GDP के एमिशंस इंटेंसिटी को 45% तक रिड्यूस करना। एंड पांचवा है 2070 तक नेट जीरो को अचीव करना।
एंड नेट जीरो टारगेट को अचीव करने का 3 पिलर है, जिसमें पहला है डीकार्बनाइजेशन, दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन एंड तीसरा है डिजिटाइजेशन। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड चिप फॉर टॉक्स फॉर सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर्स? निम्नलिखित में से किस देश ने सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप फॉर वार्ता शुरू की है? एंड करेक्ट आंसर इज जापान, यूएसए, साउथ कोरिया एंड ताइवान। जापान, यूएसए, साउथ कोरिया एंड ताइवान ने चिप फॉर टॉक्स को लॉन्च किया है फॉर सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यह जो 4 कंट्रीज है, यह रिप्रेजेंट करता है मोर देन 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली रिलीज्ड द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द डार्ट मिशन। दिस मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? वैज्ञानिकों ने हाल ही में डार्ट मिशन के दौरान की गई टिप्पणियों को जारी किया है। यह मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था? एंड करेक्ट आंसर इज नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा, जो कि यूएस का स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा डार्ट मिशन को 2021 में लॉन्च किया गया था। डार्ट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट मिशन एक स्पेसक्राफ्ट था जिसे प्लैनेटरी डिफेंस के लिए एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करने की मेथड को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था एंड इसमें काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक को यूज किया गया था। डार्ट स्पेसक्राफ्ट 26 सितंबर 2022 को सक्सेसफुली डिमॉर्फस, जो कि एक 160 मीटर वाइड एस्ट्रॉयड है, उससे टकराया, जिससे एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट में 33 मिनट का परिवर्तन हुआ। देखते हैं नेक्स्ट। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव धारा ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स? फ्लैगशिप पहल धारा ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का नोडल मंत्रालय कौन सा है? एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। धारा ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक यूनिक एंड फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, फरवरी 2023 में उसका 1 साल कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज वन द 76th एडिशन ऑफ द संतोष ट्रॉफी? किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण जीता है? एंड करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। 54 साल के इंतजार के बाद किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में मेघालय को 3-2 से हराकर कर्नाटका ने संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। 2022-23 का संतोष ट्रॉफी का 76th एडिशन था। देखते हैं नेक्स्ट। द इंडिया फ्रांस ज्वाइंट एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 किस राज्य में आयोजित होने वाला है? एंड करेक्ट आंसर इज केरला। फ्रिंजेक्स 23 इंडिया एंड फ्रांस का ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जिसे केरला के तिरुवनंतपुरम के पांगोर मिलिट्री सेंटर में आयोजित किया जाएगा। एंड यह फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों कंट्रीज के आर्मीज के बीच। एंड फर्स्ट टाइम दोनों कंट्रीज की मिलिट्री एक्सरसाइजेस एक टीम फॉर्मेट के रूप में एंगेज होंगी। इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है इनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन बोथ फोर्सेज एट द टैक्टिक लेवल। इस एक्सरसाइज का थीम बेस्ड है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन अ कंटेस्टेड इन्वायरमेंट। इसके अलावा और भी इंडियन फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें पहला है एक्सरसाइज गरुड़ा, जो कि दोनों कंट्रीज के एयरफोर्स के बीच कंडक्ट कराई जाती है। दूसरा है एक्सरसाइज वरुणा, जो कि दोनों कंट्रीज के नेवी के बीच कंडक्ट कराई जाती है। एंड तीसरा है एक्सरसाइज शक्ति, जो कि दोनों कंट्रीज के आर्मी के बीच कंडक्ट कराई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट। आमा योजना इज ए स्कीम फॉर नॉन वर्किंग मदर्स इन विच स्टेट? आमा योजना किस राज्य में गैर कामकाजी माताओं के लिए योजना है? सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने 20,000 रुपए का चेक डिस्ट्रीब्यूट किया है 14,000 नॉन वर्किंग मदर्स को अंडर द आमा योजना। 15 अगस्त 2022 को स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था नॉन वर्किंग मदर्स के लिए,
एंड 2023 तक 100 करोड़ रुपए को सैंक्शन किया है। देखते हैं नेक्स्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंड करेक्ट आंसर इज सज्जन सिंह यादव। देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023? विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या है? एंड करेक्ट आंसर इज पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 20 दिसंबर 2013 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 68वें सेशन में 3 मार्च 1973 में साइट्स के एडॉप्शन को एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अपनाने का दिन घोषित करने का निर्णय लिया था एंड फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। इस ईयर यानी कि 2023 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम था पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 2023 में साइट्स के 50वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। युवा उत्सव इंडिया @2047 was launched across the nation from which IIT? युवा उत्सव भारत @2047 देश भर में किस IIT से शुरू किया गया? एंड करेक्ट आंसर इज IIT रोपर। IIT रोपर जो कि पंजाब में है, वहाँ युवा उत्सव इंडिया @2047 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा उत्सव फॉलो करेगा 3 टियर फॉर्मेट को, जिसका फर्स्ट फेज 4 मार्च से 31 मार्च तक 150 डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाएगा। युवा उत्सव का थीम होने वाला है 5 प्रण, जिसमें पहला है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, दूसरा है टू रिमूव एनी ट्रेस ऑफ स्लेवरी और कोलोनियल माइंडसेट, तीसरा है टेक प्राइड इन आवर हेरिटेज एंड लीगेसी, चौथा है यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी एंड पांचवा है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन्स। देखते हैं नेक्स्ट। कवच 2023 is a unique kind of national hackathon to tackle cyber threats and provide effective solutions jointly conducted by whom? कवच 2023 साइबर खतरों से निपटने और प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए किसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक अद्वितीय प्रकार का राष्ट्रीय हैकाथॉन है? एंड करेक्ट आंसर इज AICTE, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। कवच 2023 एक यूनिक काइंड ऑफ नेशनल हैकाथॉन है जिसे ज्वाइंटली कंडक्ट किया गया है MOE's इनोवेशन सेल, AICTE, BPRND यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड कॉमन सिटीजन्स के साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ MOU विद द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटिंग अर्बन कूलिंग प्रोग्राम? किस राज्य सरकार ने शहरी शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ एक MOU साइन किया है तमिलनाडु स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत अर्बन कूलिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। Who is the head of committee formed by the Supreme Court to look into Hindenburg report on Adani Group? अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को देखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? एंड करेक्ट आंसर इज अभय मनोहर सापरे। अभी कुछ दिनों पहले हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी जिसने एक्यूज किया था कि अडानी ग्रुप शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स को करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है ड्यू टू वोलेटिलिटी इन द सिक्योरिटीज मार्केट। इसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जिसके हेड है फॉर्मर एपेक्स कोर्ट जज जस्टिस अभय मनोहर सापरे। इस कमेटी के और भी मेंबर्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन OP भट्ट, रिटायर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट जज जस्टिस JP देवधर,
former chief of the New Development Bank of BRIC countries, KV Kamath, co-founder of Infosys, Nandan Nilekani, and securities expert and lawyer, Somsekhar Sundarsan. देखते हैं नेक्स्ट. स्नैक्स ब्रांड कुरकुरे has roped in which Bollywood star as its new brand ambassador. स्नैक्स ब्रांड कुरकुरे ने किस बॉलीवुड स्टार को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एंड करेक्ट आंसर इज सारा अली खान. सारा अली खान को कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. देखते हैं नेक्स्ट. विच मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड पोर्टर प्राइज 2023? पोर्टर प्राइज 2023 किस मंत्रालय को मिला है? एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पोर्टर प्राइज 2023 रिसीव किया है. 23 एंड 24 फरवरी 2023 को IFC यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड USA TMC यानी कि US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर द्वारा ऑर्गेनाइज द इंडिया डायलॉग में इस प्राइज को अनाउंस किया गया था. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट. विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस कॉल्ड इंडोर्समेंट्स नो हाउस फॉर सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? किस मंत्रालय ने एंडोर्समेंट्स नोज हाउस नामक दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभाव डालने वालों के लिए? एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए एक सेट ऑफ गाइडलाइंस को रिलीज किया है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का समर्थन करते समय व्यक्ति अपने ऑडियंस को मिसलीड ना करें. यह जो टाइटल है इंडोर्समेंट नोज हाउस, यह गाइडलाइंस बताता है कि इंडोर्समेंट सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए. उसके लिए एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सर्ड, कोलैबोरेशन और पेड प्रमोशन जैसे टर्म्स का यूज किया जा सकता है. देखते हैं नेक्स्ट. रिसेंटली Charaideo Modems has made all technical requirements of the UNESCO Secretariat to be inscribed on the World Heritage Site list. Charaideo is located in which state? हाल ही में Charaideo Modems ने विश्व विरासत स्थल सूची में अंकित होने के लिए यूनेस्को सचिवालय की सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया है. Charaideo किस राज्य में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज असम. असम के चराइदेव मोडेम्स ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस में ऐड होने के लिए यूनेस्को के सभी टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा किया है. चराइदेव में 90 से भी ज़्यादा मोडेम्स हैं. मोडेम्स कंसिस्ट करता है 3 मेजर फीचर्स को: अ वॉल्ट और चेम्बर, हेमिस्फेरिकल अर्थन माउंट एंड एन ऑक्टागोनल बाउंड्री वॉल. आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं. ये जो पिक्चर है यही है वो मोडेम्स जो चराइदेव में है. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट. हु हैज पब्लिश्ड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट? ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? एंड करेक्ट आंसर इज यूनेस्को. ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा पब्लिश किया गया है. यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसको फॉर्म किया गया था 16 नवंबर 1945 में एंड इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में. एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है ऑद्रे अजोले. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज. Until then, take care and goodbye.